पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से देश की सबसे गर्म और दिलचस्प राजनीति रही है और इस बार का चुनाव भी किसी कहानी से कम नहीं है। इस बार पश्चिम बंगाल में मतदान सिर्फ 2 चरणों में कराया जा रहा है, जबकि पहले यह 6 से 8 चरणों में होता था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अब सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। केंद्रीय बलों की तैनाती मजबूत है और चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव जल्दी और शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए। साथ ही राजनीतिक दल भी लंबे समय तक चलने वाले तनाव से बचना चाहते थे। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आया, विवाद भी बढ़ते गए। कई जगहों पर हिंसा और झड़पों की खबरें सामने आईं, जिससे माहौल गर्म हो गया। दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर भी सियासत तेज हो गई, जहां सत्ताधारी दल ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। इसके अलावा नेताओं के बीच जुबानी जंग भी खूब देखने को मिली। खासकर ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच सीधा टकराव नजर आया, जिसमें अमित शाह भी लगातार रैलियों के जरिए माहौल को और गर्म करते रहे। अगर मुकाबले की बात करें तो मैदान में सबसे आगे तृणमूल कांग्रेस है, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी कर रही हैं। उनका फोकस बंगाल की पहचान, स्थानीय योजनाएं और महिलाओं के वोट पर है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पूरी ताकत लगा रही है, जहां वह विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं वाम और कांग्रेस गठबंधन भी अपने पुराने जनाधार को वापस पाने की कोशिश में जुटा है। अब सवाल आता है कि इस बार किसका पल्ला भारी है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस की पकड़ मजबूत नजर आती है, जबकि शहरी इलाकों में बीजेपी ने अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। महिलाओं और गरीब वर्ग में भी ममता बनर्जी की योजनाओं का असर दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी का बढ़ता वोट शेयर और मजबूत केंद्रीय नेतृत्व मुकाबले को बेहद कड़ा बना देता है। कुल मिलाकर इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव भले ही कम चरणों में हो रहा हो, लेकिन टक्कर पूरी तरह कांटे की है। तृणमूल कांग्रेस हल्की बढ़त में जरूर दिखाई देती है, लेकिन बीजेपी भी पूरी ताकत से पीछे पड़ी है। इसलिए आखिरी नतीजा क्या होगा, यह कहना आसान नहीं है। यही इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी है।